हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय पीसी सर। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीसी नेम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पीवाईक्यू है, केडी पेपर में ये दिया गया है। ठीक है, केडी पेपर कोड में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको दिख जाएगा यहाँ पे केडी पेपर में, और आपको यहीं पे सिखाएंगे। और ये 2026 में आप जानिए कि इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एक पेपर में ये आने ही आना है। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे आईपीएससी नेम निकालना, और इन पीवाईक्यू को हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो भी इस वीडियो में आप 5 मिनट में सीखना आ जाएगा आपको कि कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीसी नेम निकालते हैं। ये क्या है? ये जो बड़ा कोष्टक है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, ये बाहर और ये बाहर अगर कोई चीज लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं आयनिक स्फीयर, इसको बोलते हैं आयनिक स्फीयर, आयनिक स्फीयर। ठीक है, इसको बोलते हैं जो बीच में हमारा मेटल होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल, और बगल में लगे वाले को बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं? लिगेंड। ठीक है, आज हम आप लोगों को निकालना सिखाएंगे कि कैसे हम लोग लिखते हैं, कैसे हम लोग निकालते हैं। और उसके बाद अगर आपको इसके फुल वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट करिएगा, आप लोगों का कॉन्सेप्ट वाइज सबको सिखा देंगे। आज ये पीवाईक्यू बताएंगे और इसी से आप लोगों को सिखाएंगे। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको करना है। फिर अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए, फुल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा। चलिए इसका निकालते हैं। तो जो आयनिक स्फीयर में होता है, जो कोष्टक बड़े कोष्टक के बाहर होता है, उसका सीधा सीधा नाम लिखते हैं। तो जैसे संख्या नहीं लिखते हैं, केवल केवल नाम लिखते हैं। तो यहाँ K2 लिखा हुआ तो इसको बोलते हैं पोटेशियम। इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम। इसको सीधा सीधा क्या बोलेंगे? पोटेशियम। इसका सीधा सीधा नाम बोलेंगे पोटेशियम। पहले हम लोग आयन का नाम लिखेंगे, हमारा नाम हो गया पोटेशियम, आयन का नाम। उसके बाद लिगेंड क्या है? लिगेंड है आयोडीन। आयोडीन के लिए लिगेंड के रूप में आइडो लिखते हैं, वो भी संख्या के साथ। तो 4 है तो हो जाएगा टेट्रा आइडो। क्या हो जाएगा? टेट्रा आइडो। टेट्रा आइडो। और उसके बाद आपका क्या है? मर्क्यूरी के क्या है? Hg। उसके बाद आपका क्या है? ये मरकरी है। उसके बाद आपका क्या है? ये मरकरी है। लेकिन यहाँ पे अगर सामने आयनिक स्फीयर में आगे कुछ लिखा हुआ है तो उसके लास्ट में हम लोग 8 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? मर्कुरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मर्कुरेट। ध्यान रखना, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर पहले अगर कुछ लिखा है तो उसमें 8 जोड़ देंगे। ये ट्रिक है, उसमें क्या जोड़ देंगे? 8 जोड़ देंगे। उसका नाम क्या हो जाएगा? मर्कुरेट। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? इसको 2 गुणे 1 मान लेंगे, इसको x मान लेंगे, इसको 4 गुणे -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब निकालेंगे x बराबर तो x की वैल्यू आएगी 2। तो यहाँ हम लोग 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। ठीक है, पोटेशियम टेट्रा आइडो मर्कुरेट सेकेंड। इसका देखिए, इसका कैसे निकालेंगे? आगे कुछ लिखा है नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सीधा लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड में अल्फाबेट में जिसका नाम सबसे पहले आएगा उसको लिखेंगे। एमीन है, NH3 है तो इसको एमीन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एमीन। तो 4 एमीन है तो टेट्रा, टेट्रा एमीन। क्या हो जाएगा? टेट्रा एमीन। ठीक है, उसके बाद सल्फेट है। क्या है? सल्फेट है तो लिख देंगे सल्फेट। क्या लिख देंगे? सल्फेट। वैसे सल्फाइटो लिखते हैं तो सल्फाइटो, क्योंकि लास्ट में आइटो जोड़ देते हैं, सल्फाइटो हो जाएगा। और उसके बाद जो है कापर है। आगे तो कुछ लिखा हुआ नहीं है तो हम लोग सीधा क्या लिखेंगे? कापर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कापर लिखेंगे। कापर लिखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आपको पता है कि अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता है, SO4 पे -2 चार्ज होता है, तो हमें माइनस प्लस लिखना नहीं है, सेकंड लिखना है। सेकंड हम लोग लिख देंगे कापर सेकंड। टेट्रामीन सल्फाइटो कापर सेकंड। इसका देखिए, इसका क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा आयन का नाम है तो पोटेशियम लिखेंगे, लेकिन संख्या नहीं लिखनी है, किसी भी आयन की संख्या नहीं लिखनी है। तो क्या हो जाएगा? पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम। ठीक है, C2O4 होल 3 है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, ये देखिए ये आपका बना हुआ है, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जिलेटो लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ऑक्जिलेटो। 3 है तो ट्राई, देखिए अगर जटिल है, ये थोड़ा सा जटिल दिख रहा है तो इसके लिए हम लोग ट्रिस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ट्रिस लिखते हैं। ट्रिस। 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, 6 के लिए हेक्साकिस। जब जटिल रहेगा तब, अदरवाइज टेट्रा, डाई, ट्राइट, टेट्रा, पेंटा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो टेट्रा, ट्रिस, ऑक्जिलेटो, ऑक्जिलेटो। अब देखिए एल्युमिनेट हो जाएगा ना, क्योंकि इससे पहले कुछ लिखा हुआ है तो इसमें एल्युमिनियम में 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? एल्युमिनेट, एल्युमिनेट।
है ना। ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू +1, इसको x मानेंगे। यहाँ आपने देखा माइनस का 2 चार्ज होता है, तो 3 इंटू -2 इक्वल टू 0, 6 3, यानी अगर आप निकालेंगे x की वैल्यू तो x की वैल्यू आएगी 3। तो यहाँ आप कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें आगे तो कुछ है नहीं, तो सीधा लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो हेक्सा, ये क्या है कार्बोनिल है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, नहीं ये गलती मत करिएगा आप लोग। हेक्सा कार्बोनिल, हेक्सा कार्बोनिल, कार्बोनिल पे कोई चार्ज नहीं होता है, 0 का चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होता है। तो क्रोमियम, क्रोमियम और चार्ज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि कोई चार्ज इस पे होता ही नहीं, न्यूट्रल होता है, ठीक है। इसको देखिए क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4 पोटेशियम है, लेकिन हमें 4 नहीं दिखाना है क्योंकि ये आयन है, तो सीधा आयन का नाम लिखेंगे। सीधा नाम क्या हो जाएगा पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद हमारा ये देखिए लिगेंड लिखेंगे, क्योंकि ये मेटल है, ये लिगेंड है, तो लिगेंड का नाम क्या लिखेंगे हेक्सा, CN है ना, तो साइनाइड लिखते हैं, साइनो लिखेंगे यहाँ पे, हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। ये लिगेंड का नाम आपको याद करना पड़ेगा, ये जब आप पूरा डिटेल में वीडियो देखेंगे तभी आपको आइडिया लगेगा, अदरवाइज आप लिगेंड का नाम याद कर लीजिएगा, लिगेंड का नाम इंपॉर्टेंट है, हेक्सा साइनो, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, चूंकि पहले कुछ लिखा हुआ है तो फेरिक एसिड में हम लोग 8 जोड़ देंगे, फेरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा फेरेट, फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, 4 इंटू 1, पोटेशियम पे 1 का चार्ज होता है, तो 4 गुणे 1 प्लस x प्लस 6 माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे सेकंड लिख देंगे, क्या लिख देंगे सेकंड लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा 5 क्वेश्चन जो PYQ थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट PYQ थे, 2025 KD पेपर कोड में आए हुए हैं, या अनसॉल्व में आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसको उतार लीजिए, और नहीं समझ में आया है तो कमेंट करिएगा, और पूरी वीडियो चाहिए, पूरा सीखना है तो कमेंट करिएगा। पूरा वीडियो में आपको एक वीडियो प्रॉपर तरीके से बना के आपको समझा दूंगा, लिगेंड का नाम याद करवा दूंगा, ट्रिक पे बता दूंगा, सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। होमवर्क यहाँ दे देते हैं, K3FeCN का होल 6, K3FeCN का होल 6, ये आपका होमवर्क है, ये आपको कमेंट में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। बाकी इतने जो क्वेश्चन थे ये PYQ थे, ये इंपॉर्टेंट थे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब अगर आपको फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको पूरा कोऑर्डिनेशन पढ़ा देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।